अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, मैं आज आपको एक दिलचस्प किस्सा औरंगज़ेब बादशाह का सुनाने जा रहा हूँ। लोगों ने यह अफवाह फैलाया है कि औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान पे जो हुकूमत की उसमें उन्होंने हिंदुओं के साथ बड़ी बड़ी जो है नाइंसाफ़ी की है। ये सरासर गलत है। इंसाफ पसंद बादशाह थे औरंगज़ेब। एक बार बनारस के जो गवर्नर को तय किया गया था वो बहुत अय्याश था। वो जहाँ वहाँ जाता वहाँ पर हर रात लड़कियाँ बदलता था। औरंगजेब से ये मिस्टेक हो गई थी बात गवर्नर चुनने में। वो गवर्नर जब बनारस का गवर्नर बनाकर भेजा गया तो वहाँ के जो पंडित थे उनकी बेटी सबसे खूबसूरत थी। तो उसने उस पंडित को ये मैसेज भिजवाया, तुम अपनी बेटी को मेरे घर भेजो। वो इस पे तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने शादी का पैगाम भेजा। फिर भी पंडित तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर तुम चंद दिनों में अपनी बेटी को मेरे घर नहीं भेजोगे या मुझसे शादी नहीं कराओगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये सुनकर पंडित बहुत परेशान हुए। वो खाना पीना छोड़ दिया। बेटी ने जब बाप से दरियाफ्त किया तो वालिद साहब ने बताया, पंडित जी ने बताया कि इस गवर्नर ने ये मुतालबा रखा है, नहीं करने पर ये सज़ा का ऐलान किया है। उसकी बेटी बहुत होशियार थी। उन्होंने बाप से कहा कि आप मैसेज भिजवाइए कि मैं 40 दिन के बाद, 40 दिन या 1 महीने से कुछ था, एक मुद्दत के बाद मैं अपनी बेटी का डोली आपके घर भेज दूंगा। ये मैसेज आप भिजवा दीजिए। तो बाप अपनी बेटी को जानता था कि बेटी मेरी बहुत चालाक है, वो ज़रूर कुछ काम करेगी। बाप ने ये मैसेज और उस गवर्नर के पास भिजवा दिया। और ये जो लड़की थी, ये लड़की मर्द का लिबास पहनकर, एक साजादा बनकर औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुई। औरंगजेब हर जुमा को हर आम अवाम से मिलते थे और दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों का इंसाफ क्या करते थे। ये लड़की वहाँ पहुँची लेकिन शहजादे के लिबास में पहुँची। लेकिन औरंगजेब की जो निगाह थी वो बहुत ही तेज़ थी। उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये लड़की है। उन्होंने अपना इमामा भेजा और कहा, बेटी, लड़कियां मर्दों के सामने इस तरह से नहीं आती, इसको ओढ़ लो। और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको कमरे के अंदर ले जाओ। और फिर औरंगजेब ने उनसे जाकर मुलाकात की, उनका दुख दर्द सुना। हर बात में उन्होंने बेटी का कर पुकारा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, तुम बाप को कह दो कि जिसने वादा किया ना 1 महीने के बाद डोली उठाने का, तो उसकी तैयारी करने बोलो। उसको कह दो ठीक है, 1 महीने के बाद डोली उठाई जाएगी। वो लड़की तो पहले परेशान हुई कि मैं तो इंसाफ मांगने आया था, लेकिन ये भी तो जालिम ही निकला। लेकिन चूंकि औरंगज़ेब हर बात पर बेटी बेटी कहकर उन्हें पुकार रहा था तो उन्हें यकीन हुआ कि ज़रूर बादशाह कोई हमारे लिए अच्छा कदम उठाएगा। तो लड़की वापस गई, बाप को बात सुनाई। पंडित जी ने कहा कि मुझे शक था ना कि मुसलमान मुसलमान का ही साथ देगा, लेकिन बेटी ने समझाया कि नहीं, औरंगजेब का इस पे ज़रूर कोई चाल है, कोई ज़रूर तरकीब वो निकालेंगे। तो फिर जब डोली उठाने का वक्त आया, वो गवर्नर जो है पूरा बारात लेकर पैसा रुपया लुटाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए उस पंडित के घर बारात लेके आ रहा था। इतने में एक फ़कीर जो चादर ओढ़े हुए था वो आगे बढ़ता है और उस गवर्नर से कहता है कि मुझे कुछ भीख दो, पैसे दो। तो वो कहता है कि नीचे उठा हुआ पैसा उठाओ। वो कहा कि मैं नीचे वाला पैसा नहीं उठाता।
तो उसने खुशी से कहा कि मैं, चलो खुशी का मौका है, चलो मैं अब तुमको अपने ही हाथ से दे देता हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथ से पैसे देने चाहा, उस फकीर ने जो है उसका हाथ कस कर पकड़ा और उसको मोड़ा। इस पर उससे बड़ी ताज्जुब हुआ कि इस फकीर ने कैसी गुस्ताखी की, बड़ा चिल्लाया इस पे। लेकिन जैसे ही बादशाह ने अपना कंबल उठा के फेंका, सारे लोग हैरत अंगेज हो गए कि ये पूरे हिंदुस्तान के बादशाह मोइनुद्दीन औरंगजेब रहमतुल्लाह है। तो मेरे भाइयों, उसने तुरंत 2 हाथी मंगवाए औरंगजेब ने, और उस गवर्नर के दोनों पांव को 2 हाथियों से बांधवाया और दोनों को 2 जानिब खिंचवाया, जिससे उस जालिम गवर्नर का वहीं पे जिस्म चिथरी चिथरी हो गया। इसके बाद उस पंडित के घर औरंगजेब गए और उनसे कहा कि मुझे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, और फिर उन्होंने कहा मुझे 2 रिकत नमाज पढ़नी है। तो पंडित ने उन्हें 2 रिकत नमाज पढ़ने के लिए जगह दी और फिर पूछा कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं। पंडित जी को बड़ा ताज्जुब हो रहा था, इतने बड़े बादशाह ने मेरे घर में कैसे खाना खाया, पानी पिया, नमाज पढ़ी। तो औरंगजेब ने कहा कि जिस दिन तुम्हारी बेटी मेरे पास इंसाफ मांगने आई थी, मैंने उसी दिन कसम खाया था मैं न खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना सोऊंगा, जब तक कि मैं तुम्हारी बेटी को इंसाफ ना दिला दूं। क्योंकि अब मैंने इंसाफ दिला दिया था, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर खाना खाया, पानी पिया और अल्लाह से शुक्राना नमाज पढ़ी कि मैंने हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत व आबरू को बचाया। आज इस औरंगजेब को किस तरह से सियासत के लिए बदनाम किया जा रहा है। मेरे भाई दोस्तों, उस पंडित ने खुश होकर और कहा, ये जो मेरा घर है जिसमें आपने 2 रिकत नमाज पढ़ी, ये घर अब मस्जिद होगा। और उसने अपनी पूरी ज़मीन मस्जिद के नाम कर दी। आज आप जब भी बनारस जाएंगे और लोगों से दरियाफ्त करेंगे वो कौन सी मस्जिद है जिसको किसी पंडित ने दान किया था, तो आज भी वो मस्जिद बनारस में कायम है। दोस्तों, ये जो लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई है कि औरंगजेब बहुत जालिम बादशाह था, यहाँ के हिंदुओं पे काफ़ी उन्होंने आक्रमण किया, तकलीफ़ दी, इस सरासर गलत है। बहुत ही इंसाफ पसंद बादशाह थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों की गलतफहमी फैलाएं। हिंदुस्तान की मिट्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।